Hello everyone, a very good morning to all of you. I am Puneet and welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy. हम कर रहे हैं आज का टॉपिक बैंकर एंड कस्टमर रिलेशनशिप। हम बैंकर और कस्टमर के रिलेशनशिप के बारे में करेंगे। ठीक है, तो क्या रिलेशनशिप होता है बैंकर का और कस्टमर का, पूरे चैप्टर के अंदर हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो आइए हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि जो एक बैंकर का और कस्टमर क्या क्या रिलेशनशिप होता है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और जो भी आपके लिए रिलेवेंट अगर जो वीडियो लगे आपको, जो भी जिस भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, जो भी क्लास के रिगार्डिंग, तो वो वीडियोज़ की अपडेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, हाँ जी, हम स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं बैंकर और कस्टमर के रिलेशनशिप की। दोनों का जो रिलेशनशिप होता है वो ट्रस्ट के ऊपर बेस होता है, यानी कि जब बैंक के ऊपर जब कस्टमर ट्रस्ट करता है और कस्टमर के ऊपर बैंक ट्रस्ट करता है तभी ये रिलेशनशिप आपका एस्टैब्लिश हो पाता है। और आप इसको बोल सकते हो एक तरीके से ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप कैसे हुआ ये? जहां पर आप ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग है, यानी कि लेन देन के रिगार्डिंग आपकी जो भी ट्रांजैक्शंस होती है उस टाइम जो आपका रिलेशनशिप मेंटेन होता है, एक वो रिलेशन होता है आपका बैंकर का और कस्टमर का। और जो रिलेशन रहेगा वो दोनों के लिए बेनिफिशियल रहता है। अब किस किस के लिए बेनिफिशियल रहेगा देखिए, लिख लीजिए, चाहे आप यहाँ पे हाईलाइट लिख लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। बोथ वर्क, जो दोनों काम कर रहे हैं ना, बैंक और कस्टमर दोनों काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं फॉर सोसाइटी। ये सब आपके पैराग्राफ में है, मैं यहाँ पे आपको कंक्लूजन बता रही हूँ। सोसाइटी टू ग्रो एंड द इकोनॉमी टू एक्सपेंड, यानी कि जिससे जो सोसाइटी है वो भी ग्रो करेगी और आपकी इकोनॉमी भी ग्रो होगी। इसी की फेवर में जो बैंक और कस्टमर है दोनों काम करते हैं। आइए देखते हैं पैराग्राफ में। देखिए, यहाँ से हमने ये कर लिया, ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप होता है। बैंक क्या करता है? लोन प्रोवाइड करता है, कस्टमर को लोन प्रोवाइड करेगा, गुड फेथ में ही लोन प्रोवाइड करता है। ये तो नहीं है कि आप फ्रॉड करोगे और उस पर्पस के लिए आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है। गुड फेथ में ही आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। एंड ट्रस्ट का जो रहेगा वो इंपॉर्टेंट रोल रहता है दोनों के रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, बैंकर एंड कस्टमर के रिलेशनशिप को। दोनों का जो रिलेशनशिप है वो एग्जिस्टेंस में आता है जब एक जो कस्टमर होता है वो अपना अकाउंट ओपन करवाता है, नेम ऑफ द कस्टमर, यानी कि अपने खुद के नेम से जब वो बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करवाता है तब से उनका रिलेशनशिप है वो एग्जिस्टेंस में आता है। और अगर बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर, इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री, कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा? क्योंकि सोसाइटी भी ग्रो करती है और साथ के साथ आपकी इकोनॉमी भी एक्सपेंड होती है। देन रिलेशनशिप की बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे एंड सर्विसेज पे जो कि बैंक के द्वारा कस्टमर को दी जाती है। अब जो सर्विसेज है वो कौन देगा? बैंक प्रोवाइड करता है कस्टमर को। अगर अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा तो दोनों का जो रिलेशनशिप है वो अच्छे तरीके से मेंटेन रहेगा, ट्रस्टवर्दी रहेगा। और अगर अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाती तो हमारे लिए भी बेनिफिशियल नहीं रहता, हम दोबारा से ट्रांजेक्शन नहीं करते। देखिए, ये बात हम पहले भी पढ़ के आए हैं कि जो दोनों का जो रिलेशनशिप होता है वो ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप होता है, यानी कि लेन देन का रिलेशनशिप होता है। अगर आप बैंक के साथ कोई भी लेन देन की ट्रांजैक्शन नहीं करते हो तो आपका रिलेशनशिप एस्टैब्लिश ही नहीं होगा बैंक के साथ। देन बात करेंगे कि जो बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको बनने के लिए तो आपके लिए कस्टमर जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो कस्टमर है वही आपके लिए एज आप बोल सकते हो, जैसे मार्केटिंग का किंग कस्टमर होता है उसी तरीके से बैंक का किंग भी कौन हुआ? कस्टमर हुआ। अब जो कस्टमर है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ले रहा है आपसे सर्विसेज ले रहा है, तो पर्टिकुलरली प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस को भी, बैंकिंग बिजनेस को भी प्रॉफिट हो रहा है। सो दोनों का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़रूरी होता है, ये टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन की तरह से होता है। ठीक है, सो यही सब आपको इस इंट्रोडक्शन के अंदर बताया गया है जो हमने अभी बात की है इन सब के रिगार्डिंग। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर। देखिए, द बैंकर टू अंडर द ऑब्लिगेशन टू पे, यानी कि जब भी कस्टमर जो है, अब देखिए क्या किया, ये बैंक है, ये आपका, ये क्या है? कस्टमर। कस्टमर ने क्या किया? कस्टमर ने लोन लिया बैंक से। ओके, अब अगर मान लीजिए कस्टमर ने लोन लिया है बैंक से तो कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि उसको पे करेगा।
ठीक है। और अगर मान लीजिए ये ए कस्टमर है, इसने लिया, अब बी कस्टमर, इसके पास है ना सरप्लस मनी है, अगर सरप्लस मनी है तो ये क्या करेगा, डिपॉजिट करवा देगा बैंक में। अब जब भी बी कस्टमर को रिक्वायरमेंट होगी तो बी की ओब्लिगेशन है कि इसको पे करना पड़ेगा, या फिर जो भी अमाउंट जो है वो सबमिट करवा रखा है वो अमाउंट इसको रिटर्न करनी पड़ेगी एट द डिमांड, जब भी कस्टमर डिमांड करता है। यही बातें आपको यहाँ पे बताई हुई है। सो यहाँ तक होप सो आप सभी को समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इन दिस रिलेशनशिप कस्टमर इज अ क्रेडिटर, ये कस्टमर क्या हुआ यहाँ पे, क्रेडिटर का। क्रेडिटर कौन होते हैं, लेनदार। लेनदार हुआ, अगर डिपॉजिट करवा रखा है मनी तो क्या करेगा, दोबारा से जब भी उसको रिक्वायरमेंट होगी वो क्या करेगा, डिमांड कर सकते हैं ना, राइट टू डिमांड दे रखा है तो वो डिमांड कर सकता है बैंक से फ्रॉम द बैंकर। तो यहाँ पे क्या हुआ, कस्टमर क्रेडिटर। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं। देखिए जो नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको बताया गया है, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया गया है, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप जस्ट अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। जो बैंकर का और कस्टमर का रिलेशनशिप होता है वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहां पर जो पर्सन है वो ट्रस्ट करता है कोई भी आपकी वैल्यूएबल आइटम होती है, जैसे कि गोल्ड हो गया, मनी हो गया, या फिर जो भी आपके प्रॉपर्टी के कोई कागज हो गए, या फिर आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट हो गए, उनको आप सबमिट करवाते हो तो वो आप कहाँ पे रखते हो, बैंक के अंदर रखते हो। बैंक के ऊपर आप ट्रस्ट करते हो तभी तो आप बैंक के अंदर रख रहे हो ना। और जब भी आपको ज़रूरत होगी या जब भी आप डिमांड करोगे तो वो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसी टाइम आपको क्या करे, प्रोवाइड करवाए। तो दोनों का जो रिलेशनशिप होता है वो आपका ट्रस्ट के ऊपर ही बेस होता है, एक दूसरे पर ट्रस्ट किया जाता है। देन नेक्स्ट पैराग्राफ में फिर हम समझेंगे मीनिंग ऑफ बैंकर, बैंकर का क्या मतलब हुआ। देखिए अगर हम बात करते हैं बैंक की या फिर बैंकर की, एक ही वर्ड आपका यूज किया गया है, ग्रीक वर्ड बैंक्यूस से ये ड्राइव हुआ है, जिसका मीनिंग होता है बैंक। जो बैंकर है वो स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किया गया है, बट हम इसको बोलते हैं बैंकर, बैंक, बैंकिंग। इंटरचेंजेबिलिटी के अंदर हम इन टर्म्स को यूज करते हैं, हम बैंक भी यूज करते हैं, बैंकर भी यूज करते हैं और बैंकिंग भी यूज करते हैं। अगर एक लेमेन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बताएं, लेमेन का मतलब होता है आम बोलचाल की भाषा में अगर हम बताएं तो बैंक का मतलब होता है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहां पे ट्रांजैक्ट हो रही है मनी के रिगार्डिंग। बैंक आपके क्या करता है, बैंक मनी को डिपॉजिट करता है पब्लिक से, यानी कि पब्लिक ने जो डिपॉजिट करवाया उसको एक्सेप्टेंस करता है उसकी, और लोन प्रोवाइड करवाता है पब्लिक को। तो यही हमारे फंक्शन होते हैं बैंक के, लाइक क्रेडिट क्रिएशन हो गया, एजेंसी फंक्शन हो गया, जनरल सर्विसेज एटसेट्रा। और अगर हम बात करेंगे फिर अदर फंक्शन की, अदर और कौन से फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, बैंक जो है वन विच अंडरटेकिंग एक्टिविटीज सच एज, क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है। देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, लैंड, इन्वेस्ट मनी सो कलेक्टेड बाय वे ऑफ डिपॉजिट्स, ऑल्सो विड्रॉवल ऑफ डिपॉजिट ऑन डिमांड और बाय एनी अदर मीन्स। यानी कि जो आपको ये पार्ट्स दे रखे हैं, एक पर्टिकुलरली अगर बात करते हैं कि बैंक का क्या काम होता है, तो बैंक क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स को और लोन प्रोवाइड करता है पब्लिक को। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। यहाँ से कोई भी एक डेफिनेशन आप लर्न कर लेना, कोई भी यहाँ पे डेफिनेशन, आपको बहुत सारी डेफिनेशन दी गई है। देखिए जैसे कि ये डेफिनेशन आपकी, एज पर द बिल ऑफ एक्सचेंज 1882, बैंकर इंक्लूड बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नो हु कैरी ऑन बिजनेस ऑफ बैंकिंग, जो बिजनेस को रन कर रहा है बैंकिंग के रिगार्डिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ बैंक कस्टमर। अब बैंक कस्टमर कौन होता है, अगर हम बात करते हैं ना बैंकिंग बिजनेस की हम बात करते हैं, तो बैंकिंग बिजनेस की सक्सेस और जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है कस्टमर ऑफ द बैंक के ऊपर। यानी कि अगर कस्टमर ज़्यादा है बैंक के तो आपका जो बैंकिंग का जो बिजनेस है वो सक्सेस रहेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा। अगर मान लीजिए आपके जो कस्टमर है वो कम है या फिर आपके कस्टमर ज़्यादा नहीं है, ओके, मान लीजिए एक बार आपसे सर्विसेज ले रहे हैं, दोबारा से आपसे सर्विसेज नहीं ले रहे हैं, तो आपका जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आपके कस्टमर मेंटेन होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जो कस्टमर है वो डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपके जो बैंकिंग बिजनेस की है वो ग्रोथ कितनी होगी। कस्टमर जो होता है लाइफ एंड ब्लड होता है बैंकिंग सिस्टम का। और अगर हम बात करते हैं प्रूडेंट बैंक ऑलवेज ट्राई टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर कस्टमर, जो बैंक होता है वो हमेशा ही ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, कुछ स्कीम लॉन्च करके या फिर कुछ अट्रैक्टिव स्कीम बता के, यानी कि अपनी प्रॉफिटेबिलिटी शो करके। तो वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कस्टमर है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आए, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के अंदर इन्वॉल्व हो।
देन बात करेंगे फीचर्स एंड फैमिलीज ओवर सेल्फ विद मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द वर्ड ऑफ कस्टमर। अगर हम बैंक कस्टमर की बात करते हैं तो बाय लॉ ये डिफाइन नहीं किया गया है, बट अगर बेसिकली कस्टमर की बात करते हैं तो कस्टमर वर्ड जो ड्राइव हुआ है वो हुआ कस्टम से, जिसका मतलब होता है हैबिट और टेंडेंसी। हैबिट और टेंडेंसी का मतलब क्या हुआ कि एक जो कस्टमर होता है वो एक ऐसा पर्सन होता है जो रेगुलर रूटीन में आपकी सर्विसेज जो है वो ले रहा है, उसको हम बोलते हैं कस्टमर। कहाँ से ड्राइव हुआ है ये नेम आपको ध्यान करना जरूरी है, क्योंकि ये एमसीक्यू टाइप में भी पूछा जा सकता है और आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो ऐसी ऐसी चीजें आप जरूर ध्यान में कीजिए। देन बात करते हैं जनरली बिलीव दैट एनी इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन विच कंडक्ट बैंकिंग ट्रांजैक्शन विद अ बैंक, बैंकिंग के अंदर यानी कि ट्रांजैक्शन की जाती है डेली रूटीन में, तो वो क्या होता है, वो होता है आपका कस्टमर ऑफ बैंक। बट यहाँ पे बताया गया है देयर आर मैनी पर्सन हु नॉट यूटिलाइज सर्विस ऑफ बैंक, बट कई ऐसे पर्सन होते हैं जो यूटिलाइज नहीं करते बैंक की सर्विसेज को, यहाँ पे आएगा कि बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो बैंक की सर्विसेज का यूटिलाइज करते हैं बट उनका जो अकाउंट है वो मेंटेन नहीं होता है बैंक के अंदर, ठीक है, कुछ ऐसे पर्सन भी होते हैं। अ पर्सन हु मेंटेन अ अकाउंट इज कॉल्ड, और जो पर्सन मेंटेन करते हैं अकाउंट बैंक के अंदर वो आपके होते हैं एज अ कस्टमर ऑफ बैंक। नेक्स्ट देखिए फिर देखिए अ कस्टमर इज अ पर्सन, यानी कि एक जो कस्टमर है वो कौन होगा, वो ऐसा पर्सन होगा जिसने अपना अकाउंट जो है वो मेंटेन कर रखा है बैंक के अंदर, वो आपका बैंक का कस्टमर माना जाएगा। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको यहाँ पे दी हुई है। टू कॉन्स्टिट्यूट अ कस्टमर द फॉलोइंग एसेंशियल रिक्विजिट मस्ट बी फुलफिल, कुछ आपको यहाँ पे रिक्विजिट प्रोवाइड की गई जो एसेंशियल होती है, जो फुलफिल करना जरूरी होता है एज अ कस्टमर ऑफ बैंक के लिए, यानी कि तभी आप क्या माने जाओगे, कस्टमर माने जाओगे बैंक के। देयर मस्ट बी सम शॉर्टेड ऑफ एन अकाउंट, कुछ जो अकाउंट है वो होने चाहिए। इवन अ सिंगल ट्रांजेक्शन कॉन्स्टिट्यूट अ कस्टमर, एक ट्रांजेक्शन भी होनी चाहिए, चाहे सिंगल ट्रांजेक्शन हो तो वो कस्टमर कंसिडर किया जाएगा। डीलिंग होनी चाहिए बैंकिंग के अंदर, एंड कस्टमर नीड नॉट बी अ पर्सन, जरूरी नहीं है कि जो अकाउंट है वो एक पर्सन के नेम से ही ओपन हुआ है, वो आपका एक फर्म का भी हो सकता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, सोसाइटी और एनी सेपरेट लीगल एंटिटी में बी अ बैंक कस्टमर, ये भी आपके बैंक के कस्टमर बन सकते हैं। देन नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट देखिए कस्टमर इज यूज ओनली रिस्पेक्ट टू द ब्रांच वेयर अकाउंट इज मेंटेन, एक जो कस्टमर है वो ओनली उसी ब्रांच के अंदर वो कस्टमर माना जाएगा, या कस्टमर टर्म का यूज होगा जहां पर उसका अकाउंट मेंटेन किया गया है। एंड ही कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ कस्टमर फॉर अनादर ब्रांच, वो जो कस्टमर का जैसा ट्रीट नहीं किया जाएगा अनादर ब्रांच के अंदर। बट अगर बात करते हैं हम कोर बैंकिंग सॉल्यूशन की बात करते हैं, ये जो इम्प्लीमेंट हुआ है यहाँ पर बात करेंगे हम, कस्टमर इज द कस्टमर ऑफ बैंक, जो एक कस्टमर है वो कस्टमर ऑफ बैंक माना जाएगा। एंड नोट अ पर्टिकुलर ब्रांच एज ही कैन ऑपरेट हीज अकाउंट फ्रॉम एनी ब्रांच, बट वो ऑपरेट किसी भी ब्रांच से वो कर सकता है, किसी भी जगह से वो कर सकता है अपना जो अकाउंट है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट यहाँ पे फिर से आपको कोई यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, तो यहाँ से भी आप कोई भी एक डेफिनेशन लर्न कर सकते हो। लाइक अ कस्टमर इंक्लूड अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय द अंडर एनी लॉ, यहाँ पर आपको एक डेफिनेशन दे रखी है, तो कोई भी आप एक डेफिनेशन कर लेना। देन हम नेक्स्ट पढ़ते हैं लीगल रिक्वायरमेंट टू क्वालिफाई एज अ कस्टमर, क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट होती है एक क्वालिफाई कस्टमर के लिए। देखिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। नंबर 1 इज अ कस्टमर शुड बी एज ऑफ मेजोरिटी होना चाहिए, यानी कि अबो 18 होना चाहिए। कस्टमर शुड बी साउंड माइंड का मतलब होता है सही, उसका दिमागी रूप से सही होना चाहिए, ये नहीं है कि अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, या फिर पागल नहीं होना चाहिए, या फिर ये नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए एक टाइम के लिए तो वो सही है, सही माइंड में है, यानी कि सही डिसीजन ले सकता है, बट दूसरे टाइम उसको कुछ याद नहीं रहता है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसा जो है वो एक क्वालिफाई कस्टमर नहीं बन सकता। नॉट डिबाटेड अंडर एनी लॉ, डिबाटेड का मतलब होता है वंचित होना, या फिर जैसे क्रिमिनल
क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह नहीं होना चाहिए। एंड देयर मस्ट बी ऑफर प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर एंड प्रपोजल, जो भी आपने ऑफर किया, जो भी बैंक ने ऑफर किया है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए बैंक के द्वारा। ये नहीं है कि आपने ऑफर किया या फिर बैंक ने ऑफर किया और आपने एक्सेप्टेंस नहीं दिया, फिर आप जैसे अकाउंट वगैरह ओपन करवाने के लिए गए और जो परफॉर्मा दिया है उसको एक्सेप्टेंस भी किया जाना चाहिए, उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, फिर हम बात करेंगे टाइप ऑफ बैंक कस्टमर। कितने टाइप के आपके बैंक के कस्टमर होते हैं। नंबर 1, हु मेंटेन अकाउंट रिलेशनशिप विद बैंक, जिनका जो रिलेशनशिप है वो बैंक से है या फिर बैंक अकाउंट उनका ओपन है, उसको हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर। एंड हु हैड अकाउंट रिलेशनशिप विद बैंक, जिनका रिलेशन था, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फॉर्मर कस्टमर बोलते हैं। एंड नंबर 3 पे आता है जो कि अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं, नॉट मेंटेन एनी अकाउंट रिलेशनशिप विद बैंक बट फ्रिक्वेंटली विजिट ऑफ अ बैंक, बट वो फ्रिक्वेंटली बैंक के अंदर विजिट करते हैं। क्यों करते हैं, परचेज अ ड्राफ्ट, इन कैशिंग अ चेक एटसेट्रा, इन्हीं के रिगार्डिंग कुछ जो काम होते हैं उनके रिगार्डिंग वो बैंक में विजिट करते हैं, बट उनका कोई भी अकाउंट नहीं होता है। टेक्निकली वो कस्टमर नहीं होते हैं, टेक्निकली दे आर नॉट कस्टमर एज दे डू नॉट मेंटेन एनी अकाउंट विद एनी बैंक ब्रांच। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट है आपका 4th, प्रोस्पेक्टिव और पोटेंशियल कस्टमर। प्रोस्पेक्टिव और पोटेंशियल कस्टमर का मतलब होता है जो होने वाले कस्टमर है आपके, इन फ्यूचर में जो आपके कस्टमर होंगे उनको हम बोलते हैं पोटेंशियल एंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, रिलेशनशिप विद, जिसका जो रिलेशनशिप है वो आगे होगा, डीम्ड टू बी कस्टमर मान लिए जाते हैं जब अगर उन्होंने मान लो कि अकाउंट जो है वो ओपन करवाना है, ठीक है, जो अकाउंट जो है वो ओपन करवाना है, तो वो पर्सन क्या माने जाएंगे, आपके पोटेंशियल कस्टमर माने जाएंगे या फिर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर माने जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका जनरल रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर। क्या रिलेशनशिप होता है आपका बैंक का और कस्टमर का, या जनरल रिलेशनशिप क्या रहता है बैंक का और कस्टमर का, उसके बारे में हम बात करते हैं। डिफरेंट टाइप रिलेशनशिप बैंकर एंड कस्टमर, यानी कि डिफरेंट टाइप का रिलेशनशिप होता है बैंकर में और कस्टमर में। सम जो रिलेशनशिप होता है वो जनरल इन नेचर होता है एंड सम आर स्पेसिफिक इन नेचर। क्रेडिटर डेटर एंड डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप रहेगा बैंकर और कस्टमर के बीच में, जिसको हम बोलते हैं जर्नल रिलेशनशिप, जिसको हम क्या बोलते हैं, जर्नल रिलेशनशिप बोलते हैं। एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड गारंटिंग द लोन टू जर्नल फंक्शन ऑफ बैंक, यानी कि जर्नल फंक्शन के अंदर फिर फर्दर डिवाइड कर दिया कि जो भी आप पैसा सबमिट करवाते हो, जो भी एक्सेप्टेंस दी जाती है, यानी कि एक्सेप्टेंस करते हैं, वो होती है आपकी एक्सेप्टेंस द डिपॉजिट, डिपॉजिट की एक्सेप्टेंस करना, एंड लोन प्रोवाइड किया जाता है। ये आपके दो आपके जनरल फंक्शन होते हैं। और रिलेशनशिप अराइजिंग आउट ऑफ 2 मेन एक्टिविटीज नोन एज अ जर्नल रिलेशनशिप, इन्हीं एक्टिविटीज को हम बोल देते हैं जर्नल रिलेशनशिप बोल देते हैं। देन हम बात करेंगे बैंक नॉट ओनली द डेटर एंड क्रेडिटर फॉर इट्स कस्टमर, इट परफॉर्म अदर फंक्शन, यानी कि जरूरी नहीं है कि डेटर और क्रेडिटर का ही फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, बट कुछ सर्टेन फंक्शन भी होते हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं, लाइक क्रेडिट क्रिएशन, एजेंसी सर्विसेज एटसेट्रा। फिर हम बात करेंगे स्पेसिफिक रिलेशनशिप की, दोनों के बीच में स्पेसिफिक रिलेशनशिप किस तरीके से होता है। तो कुछ स्पेसिफिक रिलेशनशिप होते हैं बिटवीन द बैंक एंड द कस्टमर, जैसे कि देखिए स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म बाय द बैंक। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिफिक आपके रिलेशनशिप रहेंगे, जिसके अंदर इंक्लूड होगा लाइक अ प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप, बिलर एंड बेली रिलेशनशिप, मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी रिलेशनशिप, प्लेज एंड प्लेजी रिलेशनशिप, फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल रिलेशनशिप। तो ये सारे जो रिलेशनशिप होते हैं ये आपके स्पेशल रिलेशनशिप के अंदर इंक्लूड होते हैं। होप्स आप सभी को अच्छे तरीके से सारा लेसन जो है वो समझ आ रहा है। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक में तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। देखिए फिर हम नंबर 1 पढ़ेंगे, यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे डेटर एंड क्रेडिटर रिलेशनशिप। डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप किस तरीके से होता है। सो ट्रू रिलेशनशिप होता है जो हम पहले ही पढ़ के आए हैं कि बैंकर का और कस्टमर का जो रिलेशनशिप रहेगा वो बेस्ड ही ट्रस्ट के ऊपर रहता है। सो यहाँ पर हम बात करेंगे ट्रस्ट रिलेशनशिप रहेगा बिटवीन द बैंकर एंड कस्टमर, प्रीमियरली ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर, ओके, जहाँ पर जो कस्टमर है वो मनी को डिपॉजिट करवाता है एंड दोनों का जो रिलेशनशिप है वो एस्टैब्लिश करता है। क्या क्या रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेगा, डेटर का एंड क्रेडिटर का। जो मनी डिपॉजिट करवाया जाता है, जो मनी अब जो कस्टमर है वो क्या करेगा, मनी डिपॉजिट करवाएगा, और जो बैंक है वो क्या करेगा, वो
एक्सेप्टेंस करेगा। बट यहाँ पर जो बैंकर है वो उस मनी को कहाँ पर यूटिलाइज करेगा वो कस्टमर को बताया नहीं जाता है कि कहाँ पर उस मनी का यूटिलाइज होगा। बट जब भी कस्टमर डिमांड करेगा तभी बैंक को वो पैसा जो है वो प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। जब भी डिमांड की जाती है कस्टमर के द्वारा कि मेरे को अभी पैसे चाहिए, एट दैट टाइम ही जो बैंक है वो कस्टमर को पैसा प्रोवाइड करवाएगा। सो द बैंक इज अ डेटर। देखिए यहाँ पे दे रखा है जो बैंक होता है वो क्या हुआ, डेटर हुआ, एंड जो कस्टमर है वो क्या हुआ, क्रेडिटर। बैंक हुआ डेटर का मतलब क्या हुआ, देनदार, और क्रेडिटर लेनदार। समझ में आया ना यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, क्रेडिटर की अगर बात करते हो एक्सपेक्ट द मनी, यानी कि यही बातें बोल रखी है बार बार में रिपीटेशन पे कि जो क्रेडिटर है वो ये सोचता है कि जब भी वो ये उम्मीद करता है कि जब भी उसको रिक्वायरमेंट होगी तो उसको पैसा वापस मिल जाएगा, सेफ रहेगा, और जो रिटर्न में आएगा वो पैसा उसको मिल जाएगा जितना भी मनी आपने डिपॉजिट करवाया है। सो बैंक भी सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करे, इंटरेस्ट रेट से अट्रैक्ट करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए और वो कहीं ना कहीं पैसे को यूटिलाइज कर सके। देन हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, बैंकर पोजीशन क्विट डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल डेटर। बैंकर की जो पोजीशन है वो डिफरेंट रहती है एक नॉर्मल डेटर से। बैंक जो है वो कभी भी वॉलेंट्री पे नहीं करता है। वॉलेंट्री पे का मतलब क्या हुआ, अपने आप से पे नहीं करेगा। जब भी कस्टमर डिमांड करेगा एट दैट टाइम ही पे किया जाएगा। और डेटर को फॉलो करने पड़ते हैं टर्म एंड कंडीशन, यानी कि बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन होती है जो एक डेटर को फॉलो करनी पड़ती है। और जो भी आपकी टर्म एंड कंडीशन लिखी होती है या फिर जब भी आप अकाउंट ओपन करवाते हो एट दैट टाइम जो भी सारे फॉर्मेलिटीज़ होती है वो आपको फुलफिल करनी पड़ती है। एंड जो बैंक है, अगर मान लीजिए आप कोई रूल फॉलो नहीं करते हो या फिर आप मनी डिपॉजिट नहीं करवाते हो, कुछ ऐसा कुछ टर्म एंड कंडीशन को अगर आप नहीं मानते हो तो आपका जो अकाउंट है वो डिसकंटिन्यू भी हो सकता है। फॉर कन्वीनियंस एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ कस्टमर सम ऑफ द बैंक आर अपलोडेड अकाउंट। पहले क्या होता था, पहले जो सारा वर्क है वो फिजिकली फॉर्म में होता था, बट आज के टाइम में जो वर्क है वो डिजिटल सिस्टम से हो गया है। सो डिजिटल सिस्टम की जो सारी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको वेबसाइट पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया गया है आपको। नेक्स्ट पैराग्राफ में यही बताया गया आपको, यहाँ पर जो अगर बात करते हैं डिपॉजिटर की, अगर बात करते हैं बैंक की, अगर बात करेंगे तो बैंक क्या होता है, डेटर, और जो कस्टमर है वो क्या हुआ, क्रेडिटर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट सेकंड आता है। फिर हमने एक जो रिलेशनशिप हमने पढ़ा वो पढ़ा हमने डेटर का एंड क्रेडिटर का रिलेशनशिप। फिर हम फर्दर पढ़ रहे हैं, फिर हम पढ़ रहे हैं क्रेडिटर एंड डेटर रिलेशनशिप कैसे होते हैं। देखिए, क्रेडिटर एंड डेटर रिलेशनशिप कब होगा, क्रेडिटर एंड डेटर रिलेशनशिप उस केस में होगा जब जो कस्टमर जो है आपका वो क्या है, डेटर, और बैंक क्रेडिटर। ओके, पहले क्या था, अपोजिट था, बैंक जो है वो डेटर था और जो कस्टमर है वो क्रेडिटर था। यहाँ पे जो कस्टमर है वो डेटर है और जो बैंक है वो क्रेडिटर है। देखिए इस केस में क्या होता है, when bank grant loan और other credit facility to a customer, जब बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड करता है कस्टमर को तो उस टाइम जो रिलेशनशिप है वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। कस्टमर इज अ डेटर एंड बैंकर इज अ क्रेडिटर। मेन तो यही कंसेप्ट है यहाँ पे कि यहाँ पर जो हम पहले जो रिलेशनशिप पढ़ के आए हैं उसका रिवर्स रिलेशनशिप है यहाँ पे। अगर बैंक जो है वो लोन वगैरह प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर को तो एट दैट टाइम जो कस्टमर होता है वो डेटर हो जाता है और बैंकर जो होता है वो क्रेडिटर हो जाता है। In such case is not the money of customer in hand of the banker but it is money of the banker in a hand of the customer। यानी कि यहाँ पर कस्टमर के हाथों में पैसा होता है ना कि बैंक के हाथ में पैसा होता है। कस्टमर who borrow money from bank on money to the bank in case loan account banker is a creditor and customer is a debtor। बस वही सारी बातें यहाँ पे दे रखी है, जो रिलेशनशिप है वही हमें समझना है और वो हमने समझ लिया है। क्या रिलेशनशिप रहता है हमें यहाँ पे यही बात लिखनी है। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट हम करते हैं टर्मिनेशन ऑफ बैंकर एंड कस्टमर रिलेशनशिप, यानी कि कब टर्मिनेट होता है बैंकर का और कस्टमर का रिलेशनशिप, या कब ख़त्म हो जाता है दोनों का जो रिलेशनशिप है वो। उनका जो रिलेशनशिप है वो एस्टैब्लिशमेंट में कब आया, जब एक कस्टमर ने अकाउंट ओपन करवाया तभी एस्टैब्लिशमेंट में आया ना। अगर मान लीजिए कि जो कस्टमर है वो अगर अकाउंट ओपन नहीं करवाता तो उनका जो रिलेशनशिप है वो एस्टैब्लिशमेंट में ही नहीं आता। एक जो कस्टमर है और एक जो बैंकर का जो रिलेशनशिप है वो एस्टैब्लिशमेंट में कब आता है, जब एक कस्टमर के द्वारा अकाउंट ओपन करवाया जाता है। और टर्मिनेट कब होगा, जब मान लीजिए या तो कस्टमर या फिर बैंक के द्वारा कोई नोटिस दे दिया जाता है, एट दैट टाइम जो दोनों का जो रिलेशनशिप है वो टर्मिनेट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, फिर हम बात करेंगे ऑब्लिगेशन की। ऑब्लिगेशन या ड्यूटीज ऑफ अ बैंकर, यानी कि क्या क्या ऑब्लिगेशन रहेगी, क्या क्या ड्यूटीज रहेगी बैंक की। सबसे पहले तो हम पढ़ के आए रिलेशनशिप के बारे में। तो दोनों का जो रिलेशनशिप है वो कॉन्ट्रैक्चुअल होता है या ट्रस्ट वर्दी आप बोल सकते हो। दोनों जो पार्टीज है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती है, और दोनों की जो अगर मान लीजिए पैसा सबमिट करवाया जाता है कस्टमर के द्वारा तो बैंक की ऑब्लिगेशन होती है कि वो उसको दोबारा से रिटर्न करे, या फिर कोई भी आप एसेट सबमिट करवाते हो, गोल्ड सबमिट करवाते हो, कोई भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के, तो वो बैंक की ऑब्लिगेशन है, बैंक की ड्यूटी बनती है कि आपको सेम एज इट इज उसी फॉर्म में को रिटर्न करें। एंड ऑब्लिगेशन इम्पोज ऑन बैंकर एज वेल एज कस्टमर, दोनों पर ही जो ऑब्लिगेशन है वो इम्पोज होता है। दोनों के जो राइट एंड ड्यूटीज होती है वो डिस्क्राइब होती है और दोनों को ही माननी होती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम, बैंक आर ओब्लाइज टू परफॉर्म सर्टेन ऑब्लिगेशन, हाउएवर सम ऑब्लिगेशन आर नॉट ऑब्लिगेटरी, यानी कि कुछ जो ड्यूटीज होती है वो डिफाइन होती है, वो ऑब्लिगेशन होती है, बट कुछ जो ड्यूटीज होती है वो आपकी ऑब्लिगेटरी या फिर डिफाइन नहीं होती या फॉलो नहीं की जाती। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ऑफ सच सर्विसेज विच आर बैंकर एज नॉट ऑब्लिगेट टू प्रूव कैन बी लेटर ऑफ क्रेडिट, फॉरेन करेंसी फॉर ट्रैवल अब्रॉड एटसेट्रा। यानी कि कुछ जो ड्यूटीज होती है वहाँ पे ऑब्लिगेटरी नहीं होती, जैसे कि प्रूफ करना, लेटर ऑफ क्रेडिट, फॉरेन एक्सचेंज, ट्रैवलर अब्रॉड एटसेट्रा, इनके लिए ऑब्लिग नहीं है, बट कुछ जो ड्यूटीज होती है उनके लिए ऑब्लिगेशन बनती है बैंक की। नेक्स्ट देखिए, जनरली अगर बात करते हैं ऑब्लिगेशन की, तो जनरली ऑब्लिगेशन रहती है कि कस्टमर की टेक केयर करना, कस्टमर के साथ फ्रॉड नहीं करना, जो भी कस्टमर को सर्विसेज चाहिए वो टाइम टू टाइम सर्विसेज प्रोवाइड करना, मेनली यही ऑब्लिगेशन रहेगी, क्योंकि दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है। बैंक जो है वो कस्टमर को रेगुलर अकाउंट स्टेटमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाता है और सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है जो कि एक कस्टमर अकाउंट के लिए ज़रूरी होती है या फिर एक कस्टमर को ज़रूरी होती है, लाइक हाउ डायरेक्ट डेबिट वर्क और चेक पेमेंट वर्क एटसेट्रा। यदि कस्टमर के पास पासबुक है तो बैंक को जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं होती भेजने के लिए, बैंक स्टेटमेंट भेजने के लिए ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वहाँ से वो सारी एंट्रीज उसके अंदर मेंशन हो जाती है। बैंक हैज़ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द, ये मैंने बता ही दिया कि फ्रॉड से बचाने के लिए होता है, या फिर कोई भी कस्टमर के साथ कुछ भी हरासमेंट ना हो, ये ड्यूटी बनती है आपकी, बैंक की ऑब्लिगेशन है कि टाइम टू टाइम सारी जो गाइडलाइन है वो प्रोवाइड की जाए। लाइक कुछ यहाँ पे देखिए ड्यूटीज़ दी भी गई है आपकी कि क्या क्या ऑब्लिगेशन रहती है टुवर्ड अ कस्टमर। देखिए हम करते हैं, नंबर 1 ऑनर ऑफ चेक, यानी कि ऑनर ऑफ चेक में होएगा कि बैंक जो है वो काम करता है अंडर द स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन। स्टैच्यूटरी का मतलब होता है लीगल ऑब्लिगेशन, यानी कि कुछ लीगल जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है जो फुलफिल करनी पड़ती है। अगर जो चेक है वो डिसऑनर हो जाता है सो ही इज़ लाइबल टू अ कस्टमर फॉर डैमेज, यानी कि अगर वो बैंक के कारण अगर कुछ भी रॉन्गफुल एंट्रीज के कारण, ट्रांजैक्शन के कारण अगर वो डिसऑनर हो जाता है तो उसके लिए जो लाइबल रहेगा वो बैंक रहेगा, ना कि कस्टमर रहेगा। कस्टमर के लिए बैंक जो है वो लाइबल रहेगा। एंड द बैंक विल ऑनर ऑफ द चेक ऑफ कस्टमर प्रोवाइड द चेक प्रॉपरली ड्रॉ। ठीक है, तो ये सब वही बात है कि उसको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। देन बात करेंगे मेंटेन सीक्रेसी ऑफ अकाउंट। मेंटेन सीक्रेसी ऑफ अकाउंट में क्या करेंगे कि जो कस्टमर के अकाउंट की है वो सारी जो डिटेल है उसकी हमें रिकॉर्डिंग होनी चाहिए बैंकर्स के, यानी कि सही फाइनेंशियल हम पोजीशन बताए, स्टेटमेंट हम सेट करें तो मेंटेन करें हम रिकॉर्ड, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने भी पूछा और आपने उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। इफ़ एनी दीज फैक्ट आर मेड नोन टू अदर द कस्टमर रेपुटेशन
माइट सफ़र एंड ही माइट इनकर्ड लॉस ऑल्सो, तो कस्टमर को लॉस भी हो सकता है। जो आपकी सीक्रेसी जो इंफॉर्मेशन होती है वो सीक्रेसी मेंटेन करके रखनी चाहिए आपको अकाउंट्स की। नेक्स्ट है फिर आपका स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है पीरियोडिकली पेमेंट या फिर अबाइंड का मतलब होता है पालन करना, यानी कि पालन करना चाहिए स्टैंडिंग ऑर्डर्स का ऑफ द कस्टमर के द्वारा मेकिंग पीरियोडिकली पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लब, लाइब्रेरी, इंश्योरेंस प्रीमियम एटसेट्रा। अगर इनकी आप पेमेंट कर रहे हो तो कस्टमर के पास सारा रिकॉर्ड होना चाहिए और आप इन्फॉर्म भी करते रहिए कस्टमर को। देन आता है कीप अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। हर एक ट्रांजैक्शन का प्रॉपर रिकॉर्ड रखना चाहिए, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हर एक जो भी ट्रांजैक्शन जा रही है कस्टमर के बिहाफ पे उसका हर एक का रिकॉर्ड रखना चाहिए और कस्टमर को भी हर एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना चाहिए। और बैंक की ड्यूटी बनती है कि हर एक ट्रांजैक्शन की डिटेल आपको प्रोवाइड करे। नेक्स्ट आता है फिर आपका अबाइंड बाय कोर्ट ऑर्डर। अबाइंड का मतलब होता है पालन करना, यानी कि कोर्ट के जो भी ऑर्डर आते हैं उनको आपको फॉलो करना चाहिए, उनको आपको मानना चाहिए। जो भी ऑर्डर आ जाते हैं तो ये नहीं है कि आप कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर पब्लिश कर दिया और आपने मानना ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोर्ट के जो भी ऑर्डर आते हैं वो आपको फॉलो करने चाहिए। तो ये हमने पढ़ा है ऑब्लिगेशन ऑफ अ बैंकर। आज के लेक्चर के अंदर हम इतना ही करेंगे और लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, थैंक यू एवरीवन।